क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर गति को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ। और अगर पॉइंट कहा जाए तो आज आपका यह अंतिम पॉइंट होगा, जिसका प्ले लिस्ट भी आपके लिए तैयार है। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो डाला गया है गति का। सिलसिलेवार आप देखेंगे तो समझने में आपको सहूलियत होगी। तो ये अंतिम जो वीडियो है उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है और न्यूमेरिकल्स है, तो ये तो बाद मैं डालूँगा। तो अंतिम वीडियो पहले देखिए कि एक समान वृत्तीय गति किसको कहते हैं या क्या है। तो यहाँ देखिए, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक समान वृत्तीय गति। गति का मतलब क्या होता है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। अगर समय लगता है और यहाँ से वहाँ चला जाता है कोई वस्तु तो गति। वृत्तीय, वृत्तीय का मतलब क्या हुआ? वृत्त के अनुदेश, गोलाकार चक्कर, वृत्त के चारों ओर। और एक समान का मतलब यहाँ क्या हो गया? समान समयांतराल में, समान समय में समान दूरी। तो यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी किसी वृत्त के अनुदिश करती है तो उसकी गति को हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब इस वृत्तीय गति को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और क्या समझना होगा। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? त्रिभुज। अगर इस पर कोई गति करेगा, कई बार वो दिशा बदलेगा? 3 बार। इसमें चतुर्भुज है तो 4 बार, 4 कोना है। ये पंचभुज है तो 5 बार, षटभुज है तो 6 बार, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भुजाओं की संख्या जितनी बढ़ती जा रही है उतना बार उसके वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए आगे वृत्त। वृत्त में कोई कोना नहीं है, लेकिन ये कहिएगा तो इसमें अनगिनत कोना है, क्योंकि कोना ही कोना है। इसमें हर एक क्षण आपको दिशा बदलना पड़ेगा, तब आप मूल पथ पर रह सकते हैं। तो इसलिए इसको बताना जरूरी है, क्योंकि यदि किसी वस्तु का वेग में वृद्धि होता है तो इसका मतलब उसका परिमाण में वृद्धि होता है, उसकी दिशा में बदलाव होता है। ठीक है, तो दिशा में बदलाव होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसका वेग नहीं बदलता है, लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। अब एक समान वृत्तीय गति का फॉर्मूला हम कैसे प्राप्त करें, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त है। इस वृत्त के चारों ओर जो परिसीमा है उसको हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि कोशि से सूचित करते हैं, जिसका गणित में सूत्र है 2πr। ये उसकी त्रिज्या हो गई। तो जब गति करेगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो चाल या वेग का सूत्र क्या होता था? दूरी बटे समय। तो इसमें दूरी कहाँ तय करेगा? परिधि पर। समय तो जो है, अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr और समय का t। तो एक समान वृत्तीय गति का सूत्र हो गया 2πr/t। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे आप जानते हैं यह तो पूरी तरह वृत्तीय गति नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मान लेते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक समान वृत्तीय गति से चक्कर काटती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक समान वृत्तीय गति से चक्कर काटती है। अब जितने भी आप सुने होंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति ही करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। आपसे यही उम्मीद है।